हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 5 चल रहा है, लेसन 4 कंप्लीट हो गया एंड लेसन 5 है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए देखते हैं क्या है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मैंने आपको कुछ पार्ट्स क्लियर कर दिए थे, कुछ आपके पार्ट्स रह गए थे, तो वो एक बार देखते हैं क्या है। देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आपको पहले मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या है। फिर आपने देखा कि रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर 2 वेज, उसके अंदर आपने क्लियर की है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्शुअल। फिर आपने ए सेक्शुअल जाना। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने प्रोसेस इसमें बताया एंड इसकी प्रोसेस के बाद आपने इसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के आपने मेथड देखे जो 4 है कैटेगरीज। एंड फर्स्ट कॉल बडी, सेकेंड स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वन फ्रेगमेंटेशन, एंड फोर्थ आपका है वेजिटेटिव आपका प्रोपोगेशन। एंड द फर्स्ट आपका है बडी। देन ब्रीडिंग क्या है आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन a small out growth appears on the body of organisms, ठीक है। एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड आप कह सकते हैं। तो बडिंग प्रोसेस क्या है देखिए, यानी इसमें बडिंग प्रोसेस के अंदर आप बता सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड and this bud keeps on increasing in sizes and separated from the parent to form a independent organism। and just आपका इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं। ईस्ट आपका ईस्ट सेल्स इसका एग्जांपल है, जो ईस्ट सेल्स के अंदर आप इसको बडिंग का ये इस तरीके से बडिंग को समझा सकते हैं। तो इसके एग्जांपल में आप इस सेल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हुई। अब आ जाता है सेकंड, व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो आगे एक लाइन लिख सकते हैं आप, दिस बर्ड keeps on increasing in size and separates from the parent to form an independent organism।
independent organism। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके अंदर ईस्ट सेल्स। अब सेकंड आपका है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, देन व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं द स्पोर इज ए स्मॉल cell, small single called reproductive body, which is covered by a thick and hard protective coating। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं द स्पोर इज़ ए स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी which is covered by thick and hard protective coating, and this thick and hard protective coating enables the spores to withstand unfavorable condition. When the conditions become favorable, the thick coating breaks open and spores germinate to produces new plant। तो आप इसके अंदर वही लाइनें लिख सकते हैं, जर्मिनेट हो जाता है, फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं आगे, इसके आगे आप लिख सकते हैं कोटिंग when the conditions becomes favorable, the thick coating breaks open and the spores germinate to produce new plant, new plants। एंड एग्जाम्पल आप इसके अंदर दे सकते हैं लाइक फर्न्स, मॉस एंड मशरूम, etc. mushrooms, and then start to fragmentation. So fragmentation and regeneration and then vegetative propagation। तो इसके अंदर आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो एक बार देखें आपने क्या पढ़ा आज। आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एसेक्सुअल पढ़ गए आप, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, देन फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 4 टाइप्स ऑफ मेथड है जो आपके सेक्सुअल के अंदर कंसीडर करेंगे। बडिंग के अंदर है इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड एंड दिस बड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द साइज and separated from the parents to form a independent organisms.
एन एग्जाम्पल ईस्ट सेल। स्पोर फॉर्मेशन में आप लिखेंगे द स्पोर इज ए स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी which is covered by a thick and hard protective coating. When the conditions become favorable, the thick coating breaks open and the spores germinate to produces new plants. An example fern, moss and mushrooms. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आपका सीधी सी बात है, बडिंग के अंदर एक अपने आप ही कुछ आउट ग्रोथ हो जाता है, वो आउट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है साइज़ में और फिर सेपरेट होके आप उससे न्यूली आप देख सकते हो प्लांट्स। इसी तरह से इसमें आप क्या होता है, एक स्पोर्स लाइक ऐसा राउंडेड शेप में इस तरह से आपका फॉर्मेट होता है स्ट्रक्चर। उसके चारों तरफ थिक लेयर की कोटिंग हो जाती है। जब फेवरेबल कंडीशंस होता है तो वो ब्रेक डाउन करता है और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। एंड जस्ट फॉर स्पोर्स एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, यही स्पोर्स फिर से जर्मिनेट कर देते हैं न्यूली प्लांट। तो इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स को कंसीडर किया। डायग्राम आपकी बुक में है, एक बार देख लीजिएगा, बाकी और आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।